हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस वाला टेक में। आज की वीडियो में बात करेंगे आरबीआई के द्वारा जो भी नोट जारी होते हैं यानी करेंसी जारी होती है, तो उनके बाद उनकी क्या क्या अवधि रहती है और जिसके बाद अवधि पूरी होने के बाद उन नोटों का आरबीआई क्या करती है, और उसके बाद अगर आपके पास कटे फटे नोट है उनका है वो आरबीआई है वो क्या सॉल्यूशन निकालती है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज से पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जान लेते हैं कि कटे फटे नोटों का क्या करता है आरबीआई। 90% लोग हैं जो अनजान हैं, जिनको है वो पता नहीं है कि आरबीआई क्या करती है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में कटे फटे और पुराने नोटों की समस्या एक आम बात है, जिसमें हर व्यक्ति से है वो उसका सामना होता है। जब कोई नोट इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वो सामान्य लेन देन के उपयोग के लायक नहीं रहता है, यानी कि जब भी आप दुकान में लेने जाते हो तो वो नहीं चलता है, तो लोग इस बैंक में है वो जमा कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कटे फटे नोटों का आगे क्या होता है, यानी कि बैंक में जमा होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इसका क्या उपयोग करता है। अधिकांश लोग इस बात से अनजान है कि ये नोट बैंकों में होते हुए आरबीआई तक पहुंचते हैं, उसके बाद कैसे एक नया जीवन पाते हैं। आइए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में सारी प्रक्रिया विस्तार से। तो भारतीय रिजर्व बैंक जब नए नोटों की छपाई करवाता है तो प्रत्येक नोट की छपाई का उसमें है वो ईयर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है उसपे। इसी समय आरबीआई ये भी निर्धारित करता है कि कोई विशेष नोट कितने समय तक बाजार में है वो चलन में रह सकता है, उसकी है वो अवधि निर्धारित की जाती है। यानी कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर चाहे नोट अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में हो, आरबीआई उसे वापस ले लेता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मुद्रा की है वो गुणवत्ता को बनाए रखना है और जालसाजी से भी है वो बचाए रखना है। नोटों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुविधाओं को अपडेट के लिए है वो ये प्रक्रिया आवश्यक होती है। इससे बाजार में हमेशा नई तकनीक वाले और सुरक्षित नोट उपलब्ध रहते हैं। क्षतिग्रस्त नोटों का आरबीआई तक पहुंचाने की है वो क्या क्या प्रक्रिया है। जब लोग अपने कटे फटे या क्षतिग्रस्त नोट बैंक शाखाओं में जमा करवाते हैं तो ये नोट एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से आरबीआई तक पहुंचते हैं। बैंक शाखा इन नोटों को एकत्रित करके अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजती है, जहाँ से ये आगे आरबीआई के करेंसी सेट तक है वो पहुंचाए जाते हैं। आरबीआई के पास पहुंचने पर इन नोटों की जांच होती है और उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न होती है। इस दौरान हर नोट का हिसाब किताब रखा जाता है ताकि कोई गलतफहमी ना हो। आरबीआई के पास पहुंचने के बाद इन क्षतिग्रस्त नोटों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से रिसाइकिल किया जाता है और विभिन्न उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। पहले इन नोटों को विशेष मशीनों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि रिसाइकलिंग प्रक्रिया आसान हो जाए। इन टुकड़ों से कागज, फाइल्स, फोल्डर, पेपर बैग, अन्य स्टेशनरी आइटम बनाए जाते हैं जो बाजार में बेचे जाते हैं। ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे कचरा कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों की भी है वो बचत होती है। पुराने समय में इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन अब ये आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तरीका अपनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि नोट छपाई में है वो सरकार की क्या भूमिका रहती है और उसके क्या क्या अधिकार रहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक भले ही नोटों की छपाई का काम करता हो, लेकिन ये अपनी मर्जी से कोई भी नोट है वो नहीं छाप सकती है। नोट छपाई के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है और सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में ही नोट छापे है वो जा सकते हैं। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी अन्य मूल्य वर्ग के नोट आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं और सिक्कों को ढालने का भी अधिकार आरबीआई के पास होता है, लेकिन इसके लिए भी सरकार की अनुमति होना आवश्यक है। 1 रुपये के नोट का वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्षतिग्रस्त नोटों की अदला बदली के क्या क्या नियम है। बैंकों में कटे फटे या क्षतिग्रस्त नोटों की अदला बदली के लिए विशेष नियम और शर्तें निर्धारित की जाती है, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। नोट बदलवाने के लिए उसका एक निश्चित भाग बचा हुआ होना जरूरी है और नोट का सीरियल नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई देना भी जरूरी है, तभी आप है वो नोट बदल सकते हैं। यदि नोट का 51% या इससे अधिक हिस्सा मौजूद है तो उसकी पूरी कीमत मिलती है। यदि नोट का 40 से 51% तक हिस्सा बचा है तो आधी कीमत मिलती है, यानी कि 40% से कम हिस्सा बचने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता है।
बैंक कर्मचारी नियमों के अनुसार नोट की जांच करके निर्णय लेते हैं कि कटे फटे नोटों की रिसाइकलिंग न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है बल्कि है वो पर्यावरण संरक्षण में भी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रक्रिया से कचरे की मात्रा कम होती है और नए कागज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कम करनी पड़ती है। आरबीआई लगातार इन क्षेत्रों में नई तकनीकों को अपनाने पर है वो जोर दे रही है और रिसाइकलिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। भविष्य में नोटों से और भी उपयोगी उत्पाद बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये पहल सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप और दूसरे देशों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है कैसे वित्तीय संस्थाएं और पर्यावरण संरक्षण अपना योगदान दे सकती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपको जानकारी बताई कि कैसे है वो आरबीआई के द्वारा है वो कटे फटे और पुराने नोटों को है वो एकत्रित करने की है वो क्या क्या प्रक्रिया है और उसके बाद में है वो कौन कौन से है वो नियम है और कैसे है वो रिसाइकलिंग के जरिए है वो नोटों को है वो अलग अलग पेपर और अलग अलग उपयोगी सामग्री है वो निर्माण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी है वो इस टॉपिक के रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।